हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उमैर और फातिमा की जब से शादी करीब होती जा रही है उस दिन से सुल्ताना बेगम और अनीका की जो दिल की धड़कन है मज़ीद सख्त होती जा रही है। हो सकता है कि वो शादी वाले दिन ही ऊपर ना चले जाए। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे कि सुल्ताना बेगम अब फातिमा और उमैर की शादी रुकवाने में कौन सी रुकावटें डालेगी और कौन सा अहम किरदार अदा करेगी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। उमैर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। इस पूरी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ दो बंदे खुश होते हैं फातिमा की शादी पे, एक उमैर और दूसरा मंसूर साहब। इसके अलावा कोई बंदा भी खुश नहीं होता। लेकिन उमैर को किसी की परवाह नहीं होती। वो जाता है वहाँ पर सोने वाली जगह पर जहाँ पर सोना मिलता है। शादी वाले दिन जब औरतों को या दुल्हन को सोना अपनाया जाता है वहाँ पर उमैर जाता है और फातिमा के लिए एक डायमंड का जो सेट होता है वो तैयार करता है, वो गिफ्ट लेता है। क्योंकि फातिमा को मुंह दिखावी के लिए, हमारे यहाँ तो रिवाज होता है कि मुंह दिखावी की जब टाइम आता है तो कुछ पैसे दिए जाते हैं, लेकिन इस बंदे ने डायमंड का गिफ्ट लिया। जैसे ही घर लेकर आता है फ़ौरन अपनी माँ को आवाज़ देता है और चची जान को आवाज़ देता है, उनको दिखाता है। जैसे उसकी चची जान वो चीज़ें देखती है तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है और वहाँ पर वो ये सोच में पड़ जाती है कि काश यहाँ पर मेरी बेटी होती तो आज ये कितनी खुश नसीब होती। वहाँ पर तंज करना शुरू कर देती है। उसको पता है कि मैं नसीन बेगम को अपनी बातों में लाऊंगी तो नसीन बेगम मेरी बातों पे आ जाएगी। वहाँ पर उससे कहती है कि ये जो सोने के इतने महंगे गिफ्ट होते हैं, डायमंड के इतने महंगे गिफ्ट होते हैं, ये खुश नसीब वालों को कहाँ पर मिलते हैं? ये सिर्फ उसको मिलते हैं जो कि इस एक बच्चे की माँ हो। वो उसका जो इशारा होता है वो फातिमा की तरफ होता है। जैसे ही उमैर ये बात सुनता है तो उमैर वहाँ पर गुस्से में आ जाता है। वो बड़ा खुश था पहले कि फातिमा को दिखा दे रहे कि फातिमा देखेगी तो खुश हो जाएगी, लेकिन जब अपनी चची जान की बातें सुनता है तो वो गुस्से में आ जाता है और उससे कहते हैं कि चची जान, मुझे इस बात पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे वाला बंदा कौन सा है और कौन सा नहीं है। चाहे वो 4 बच्चों की माँ हो, लेकिन मोहब्बत जो होती है वो उस इंसान के साथ की जाती है, उसकी फैमिली, उसके बच्चे नहीं देखे जाते। वहाँ पर सुल्ताना बेगम की चुप तो लग जाती है, लेकिन वो एक जो पॉइंट होता है वो बड़ा कमाल का दे देती है। एक तरफ तो फ़ौरन उमैर की तरफ हो जाती है, लेकिन वहाँ पर एक बात करती है। उससे कहती है कि बेटा आपको किसी को फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं एक दुनिया के रस्म और रिवाज की साथ की बात कर रही हूँ कि दुनिया में रस्म रिवाज ऐसा होता है, हमारी दुल्हन होती है उसको इस तरह के गिफ्ट दिए जाते हैं महंगे तो वो और अच्छी बात होती है, लेकिन एक शादीशुदा औरत और उसके साथ एक बच्चा हो उसको इस तरह की गिफ्ट देना अच्छी बात नहीं होती। नसीन बेगम का हक था कि वो सुल्ताना बेगम को इस जगह पर मना करती, लेकिन उसने फातिमा की तरफ घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया और उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात होते हैं। फातिमा को बेचारी को इस बात पे बड़ा अंदर से तकलीफ़ होती है, उससे बड़ी अंदर से चोटें लगती हैं। वहाँ से फातिमा अपने कमरे में चली जाती है। जैसे पता चलता है सैमा बेगम को कि उमैर और फातिमा की शादी हो रही है, क्योंकि सैमा बेगम को अपना एहसास हो चुका है गलती का कि उसने फातिमा जैसी इतनी प्यारी बहू कोई है। अनीका आ जाती है मुतहर के पास, वहाँ पर उसके साथ रहना शुरू कर देती है। उनके लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। सैमा बेगम को जैसे पता चलता है फ़ौरन जाती है उमैर के घर, वहाँ पर उन दो सबको मुबारकबाद देने की कोशिश करती है, फातिमा को भी और उमैर को। जैसे अंदर जाती है नसीन बेगम भी साथ में बैठी होती है। सुल्ताना बेगम उससे देखती है तो नाटक करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके तुम यहाँ पर खुशियाँ बांटने के लिए आई हो, मुबारकें देने के लिए आई हो, तुम्हें थोड़ा सा भी एहसास नहीं है। तो सैमा बेगम उसे समझाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि भाभी जी मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता, मैं अनजान थी और मुतहर ने अचानक शादी कर ली है। तो सुल्ताना बेगम उससे वहाँ पर जवाब देती है। उससे कहती कि वाह भाई वाह, बड़े कमाल की बात की है आप लोग ने कि आपको इस बात का पता नहीं था, ये कैसे हो सकता है? तो सैमा बेगम उसके इस रवैये से गुस्सा आ जाता है और उससे कहती है कि पहले भी मुझे इस बात का पता नहीं था जब अनीका ने और मुतहर ने शादी की थी, और अब मुझे कैसे पता चलेगा वो अपनी मर्जी करता है, ना ही किसी के साथ कुछ शेयर करता है। तो वहाँ पर सुल्ताना बेगम चुप हो जाती है, क्योंकि उस बात के नीचे आ जाती है, सैमा की बात के नीचे नसीन बेगम भी देखना शुरू कर देती है। मुझे इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि नसीन बेगम को अभी तक एहसास क्यों नहीं हो रहा। मंसूर साहब ने उसे समझाया, अपने बेटे ने उसे समझाया, अपने बेटे ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, लेकिन नसीन इस को थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ। मुतहर पूरी कोशिश कर रहा है कि सवेरा को किसी भी सूरत में राज़ी किया जाए और उसकी दौलत को हड़प किया जाए। वो अगले दिन फिर ऑफिस में जाता है
है वहाँ पर जाने लगता है तो उसे चौकीदार रोकते हैं, लेकिन अंदर जब सवेरा के पास जाता है तो सवेरा उसे एक तो कागज़ थमा देती है, उससे कहती है कि ये आपके जो फारग जब किसी इंसान को किए जाता है जॉब से तो उसी पेपर दिए जाते हैं, तो वो उसे पेपर दे देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी अब इस जगह पर और मेरे दिल में कोई भी जगह नहीं है और बहुत जल्द मैं आपको खुला के जो पेपर हैं, तलाक के जो पेपर हैं वो भी आपको भिजवा दूंगी। मुतहर बड़ा हैरान होकर सवेरा की सारी बातें सुन रहा होता है, वहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है, उससे कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा इस किस्म की हरकत नहीं करूँगा। लेकिन सवेरा उससे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करती, उसका जो अब दिल है वो पत्थर बांध चुका है। बैर खड़े होते हैं, जैसे उसको सवेरा रुखसत करने की कोशिश कर रही होती है तो मुतहर की जो हाथ में होती है वो चाबी होती है गाड़ी की, वो भी उससे छीन लेती है और उससे कहती है कि तुम अब इसके भी काबिल नहीं रहे और ना ही तुम इसके काबिल थे, अब तुम जाओ पैदल रोड के किनारे किनारे से, फुटपाथ से कोई साइकिल वाला या मोटरसाइकिल वाला आपके साथ आएगा और आपको उठा लेगा, आपको जैसे पहले आते थे या जाते थे आपकी अब वही वाली औकात है और तुम इसी औकात के काबिल हो। मुतहर को वहाँ पर बड़ा दुख होता है, सवेरा उसे धमकी भी दे देती है, उससे कहती है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश ना की, 1 मिनट का आपको मैं टाइम देती हूँ। उसके बाद साथ में शौकत जो होता है चौकीदार होता है वो उससे आवाज़ देती है, उससे कहती है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये बंदा बहस निकलता है तो ठीक है, वरना इस बंदे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। मुतहर जिस हिसाब से इस कंपनी का मालिक था और आप देखो कि इस जगह पर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ उसे एक गलती की वजह से, अगर ये गलती ना करता तो इससे कभी भी ऐसी सज़ा ना मिलती। बड़ा जी मायूस होकर घर में पहुंच आता है, फ़ौरन अनीका बैठी होती है, अनीका उसके पास आई होती है, वो तो गेमों पे मैचों पे लगी होती है, उससे तो किसी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं है, वो तो अब बहाना ढूंढ रही है कि अब मुतहर मुझे किसी तरीके से छोड़े और मैं जाकर उमैर के साथ शादी करूँ। उसके ऊपर हर वक्त तांस करती रहती है, बातें करती है। उमैर आता है, अपनी माँ को सब कुछ बता देता, उससे कहता है कि माँ जी मुझसे जो जॉब है वो छिन चुकी है। अनीका वहाँ पर बैठी होती है, फ़ौरन से जवाब देती है, उससे कहती है कि जॉब छिन चुकी है या आपको सवेरा ने उस ऑफिस से धक्के देकर बाहर निकाल दी। मुतहर को इसकी बात पे बड़ा गुस्सा आता है, इसके पास आता है, इससे पूछने की कोशिश करता है, इसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। लेकिन फातिमा थी, जब ये गुस्सा करता था तो फातिमा चुप हो जाती थी, इसकी इज्जत कर लेती थी। अच्छी बीवी की और अच्छी लड़की की पहचान भी यही होती है। लेकिन इस बंदे को किसी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं है, ये जिस ड्रामों में भी मौजूद होती है उस ड्रामों में बेचारी एंड पे ये जलील और रुसवा ज़रूर होती है। वहाँ पर उसे मुतहर कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, अगर तुम उस दिन सवेरा को इस जगह से ना निकालती, इस घर से ना निकालती तो आज ये मुझे दिन ना देखना पड़ता। अनीका फ़ौरन उससे भी जवाब देना शुरू कर देती है, उसके साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर देती है कि भाई मेरी वजह से क्या हुआ, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुमने इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी धोखा तुमने मेरे साथ किया और तुम सिर्फ और सिर्फ दौलत की खातिर अगले के साथ अगले की ज़िंदगी बर्बाद करते जा रहे हो। अब यही बंदा इससे ताने देना शुरू कर देगा, इससे अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि इसके पास बच्चा एक तो चुप नहीं कर रहा, ना ही उसके साथ सुकून कर रहा है, इससे भी आराम नहीं है। अनीका इसे उठाना भी अब नहीं चाहती, क्योंकि अनीका को पता है कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, पहले तो पैसे की लालच की वजह से मैं इसके साथ रह लेती, गुजारा कर लेती थी, अब इसके पास कुछ भी नहीं है तो इसके साथ रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। माँ और उमैर की शादी में सुल्ताना बेगम पूरा जोर लगाएगी, पूरी कोशिश करेगी शादी को रुकवाने की, लेकिन उमैर इस बात पे फुल ज़िद पे है कि उसने अब शादी करनी है तो फातिमा के साथ ही करनी है और इसके साथ होकर ही रहेगी। शादी वाले दिन मुतहर को अपनी गलती का एहसास होगा और फातिमा और उमैर की एक तरह से फिर से नई सिरे से ज़िंदगी शुरू होगी और फातिमा को अपना बच्चा भी मिल जाएगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में देने को बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या सुल्ताना बेगम कोई नई चाल चल के फातिमा और उमैर की शादी को रुकवा पाएगी या नसीन बेगम भी अब सुल्ताना बेगम की असलियत जान चुकी है। कमेंट सेक्शन में अपनी लास्ट में दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लास्ट में कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।